चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणातिगं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन प्रणाम। तो हम लोग श्री रास पंचाध्यायी के समापन में बात कर रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए और उन्होंने बताया कि ये रास लीला में जो प्रवेश है तो उसमें श्री कृष्ण क्योंकि जगत गुरु हैं, उनके लिए कोई स्त्री या पुरुष का भाव नहीं होता, ये प्राकृत नहीं है और रस कदम्ब रस का समूह है। तो देखो संसार में सभी के हृदय में प्रेम भी है, सभी के हृदय में भक्ति भी है, सभी, लेकिन कौन अपने जीवन को कैसे जीता उस पर डिपेंड करता है। तो कौन कोई तो महामूर्ख समझते ही नहीं है, उनको अज्ञ कहा गया है, अबोध कहा गया है और जड़ बुद्धि कहा गया है। लेकिन कोई कोई किसी जन्म में बड़ा चेतनावान बन जाता है तो उसको तो जो परम चेत है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें चेतना तो है लेकिन उस चेतना में कृष्ण नहीं आते तो उसको जड़ कहा जाता है। कृष्ण को लाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके बिना है कौन, हमारा तो कोई भी नहीं है। दिन पे दिन उम्र घटती जा रही है, पहले जन्म में भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी वैसे ही, तो सेम सिलसिला से लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, थक जाती है ना आत्मा, कभी तो उसको चाहिए। तब सूरदास जी भी देखो अंधे बन के पैदा हुए, क्या किया तुमने ऐसा जो अंधे बने? दिन रात तो भगवान का भजन किया ना। हमारे गौर कृष्ण बाबा जी महाराज वो अंधे बन करके आए थे, क्या किया तुमने? कि पाप किया था, कि अपराध किया था? इतना भारी भजन है, इतना भारी। कोथाए गो प्रेम मई राधे राधे, कानू मन मोहिनी राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे। तो जब हम लोग के जीवन को देखो, गुरु परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है। किस तरह से हमारे गुरुओं ने भजन किया, जब हम इससे कनेक्ट होते हैं ना तभी वास्तव में हम भजन कर सकते हैं। इधर उधर देखने से, यहाँ वहाँ देखने से नहीं होगा। तो ब्रह्मा ही ते चतुर्मुख, वहीं से चले जाओ। किस तरह से माधवपुरी पाद उनके अद्वैताचार्य शिष्य हुए, नित्यानंद ठाकुर शिष्य हुए, उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरपुरी के धन्य करीले श्री चैतन्य ईश्वरपुरी को, तो महाप्रभु ने भी कल गुरु पूर्णिमा होगी, सब लोग अपने अपने गुरु जी का एकदम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ पूजन करेंगे, यह सोचकर कि यदि इन्होंने हमें मंत्र ना दिए होते तो आज हमारे पास जीने के लिए था ही क्या। तो गुरु वर्ग जो कृपा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे गुरुदेव हो, उन सब के पास बड़े प्रेम से, स्नेह से, सम्मान से जाना। रिक्त पाणी ना गुरु ना सेव्येत, यदि गुरु मानते हो और खाली हाथ गए तो कुछ नहीं मिलेगा। हृदय भी भरा हुआ होना चाहिए और हाथ भी भरा हुआ होना चाहिए।
जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, जो कुछ भी उपलब्ध है, फूल पत्ती पानी जो कुछ भी है, पर खाली हाथ कभी मत जाना। तो जो मंत्र है वो रहेंगे नहीं, मंत्रों पर श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं आएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो सभी लोग, यदि गुरु जी पास में तो ठीक है, नहीं है तो जो गुरु जी का श्री पट है, चित्र है, उसी की पूजा करेंगे। श्री पट को सामने रख करके दूध दही इत्यादि से स्नान कराएंगे। श्रीपट को नहीं, श्रीपट को लक्ष्य करके, कि जैसे गुरु जी का अभिषेक कर रहे हैं, गुरु जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करके उनको चंदन तुलसी सब फूल माल अर्पण करेंगे। गुरु जी को जो चीज़ पसंद है, फल, वो चढ़ाएंगे। उसके बाद गुरु जी के जो आरती है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, और जो लिखे गए हैं पद और भी ज़्यादा और भी है ना, ये सभी तीनों चारों पद हैं गुरु जी के, वो याद करके वो सुनाना। और सुना करके यदि गुरु जी हैं तब तो चले जाना, नहीं है तो एक कोई भी जरा सा एक अमाउंट गुरु जी के चरणों में रखना। गुरुदेव आपके दर्शन होंगे तब मेरी एक छोटी भेंट स्वीकार कर लेना, सब आप ही का दिया हुआ है, सब कुछ आपका ही है। आप बस मेरा मन शुद्ध कर दो, मेरा मन कहीं घूमे नहीं, मेरा मन भटके नहीं, मेरा मन आपके चरणों में रहे। इसको बड़ी आदत पड़ गई है यहाँ वहाँ जाने की, और अपनी बर्बादी खुद करता है ये मन, इसलिए मेरे मन को ही आप ले लो गुरुदेव। इस तरह से गुरु जी से कातर प्रार्थना करना। तो देखो दिन पे दिन, हर साल, साल पे साल भक्ति और उन्नत होती चली जाएगी। भजन क्रिया जितनी परिपक्व होगी, भजन प्रोसेस, उतनी ही ज्यादा अनुभूतियां भी होंगी। अनुभूतियां ऐसी थोड़ी हो जाती है ना। आज हमारा श्लोक है 84। ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यस्य वचो युक्तं बुद्धिमानस्तत्समाचरेत्। ईश्वर ने हमारे अधिकार का विचार करके जो उपदेश दिया है, हमारे अधिकार का विचार करके भगवान ने जो हमें बातें बतलाई हैं वही पालनीय है। भगवान ने जो बताया है, इसलिए कोई बीच में बोले, कुछ भी सुनाए, ऐसा कर वैसा कर, सीधा ही बात करना, तू है कौन, तेरी क्यों सुनूं मैं, बता, जाके तू जीना, तेरे को जैसे जीना है, मेरे बीच में बोलना मत। मुझे जैसे जीना मैं जीऊंगा या जीऊंगी। कैसे जीऊंगी मैं? भगवान ने जो मुझे उपदेश दिए हैं, मेरे गुरु वर्ग ने जो रास्ता दिखाया है, गौड़ी गीति कुछ में जो मुझे बताया गया है, उस हिसाब से जीऊंगी। तू कौन होता है बताने वाला? मेरे जीवन की गारंटी तेरे को नहीं दी है मैंने। इतना अपने ऊपर यदि जे विश्वास जिस दिन आ गया ना, उस दिन देखना भजन कितना आगे बढ़ता है और कितना ये संसार पीछे छूटता चला जाता है। कहीं भी आसक्ति नहीं होगी फिर आपकी। आसक्ति नहीं तो डर भी नहीं, आसक्ति नहीं तो मोह भी नहीं, फिर किस चीज का डर है? फिर मत सोचना अरे ये इतना हमारा प्यारा है, इतना हमारा ये है, नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। बैरी के समान इसको छोड़ देना जिसको भगवान प्रिय नहीं है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? बार बार पढ़ रहे हैं कि इंद्रियां दस्यु है, यही डाकू है। इंद्रियां तो हमें मारती है, आंखों को जाने क्या देखना है, नाक को जाने क्या सूंघना है, कान को, ये सब, इन सब के चक्कर में पड़ना मत। इंद्रियों का कल देखो इसमें ये भवाटवी का वर्णन है, इसको सबको पढ़ना ही चाहिए। और कोई भी तुम्हारे घर पर आए ना तो पंचायत तो करेगा ही, बात तो करेगा ही। उसको आपके पास भागवत रखिए ना, उसको बोल देख तेरा सुनूंगी, तू पहले सुन शास्त्र में व्यास जी क्या कहते गए। व्यास जी भगवान के अवतार, आविश अवतार, वो सबको भवाटवी सुनाओ।
तुमसे बढ़कर फिर भूरिदा कोई नहीं होगा, तुमसे बढ़कर कल्याण करने वाला, और तुम्हारा जीवन इस तरह से सफल नहीं हो तो बोलना। अब कोई हमको बता दे पति तंग कर रहा है, पत्नी तंग कर रही है, सब तुम तंग होना चाहते इसलिए वो करता है। ममता है ना, आसक्ति है ना, शायद इस समय गुस्सा कर रहा है, बाद में समझ जाएगा, उसका बाप भी नहीं समझेगा, वो बना ही इसलिए है, तो क्यों सुन रहे हो उसकी? घर से निकालेगा तो उसका बाप भी नहीं निकाल सकता है। तुम्हारा घर है अपना, डरना ही मत। कभी भी रावण कितने भी पैदा हो जाएंगे, कितने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आएंगे, शिशुपाल आएंगे, दंतभक्त आएंगे, पूतनाएं आएंगी, भगवान के भक्त कभी किसी से नहीं डरते, ना किसी को डराते हैं ना डरते हैं। भगवान के भक्त ही एक ऐसे हैं संसार में जो सही जीवन जी रहे हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। उनसे अच्छा कौन है? क्या हमारी यही बुराई कि हम इतना अच्छा बन के रह रहे हैं? ये तो वो सुधर नहीं रहा है। हमारी अच्छाई तुझे समझ नहीं रही क्या? तू कितनी गंदगी दिखा करके ऊपर तक चढ़ रहा है, कितना करेगा सोच। और हमने अच्छे बनने में कसर नहीं छोड़ी। ध्यान रखना, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आज तक सदियों से ही ऐसा होता रहा है। तो भगवान ने जो उपदेश दिए वो वही पालनीय है। उनके चरित्र का अनुकरण करना निम्न अधिकारियों के लिए उचित नहीं है। भगवान के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जिसके लिए जो उचित है, बुद्धिमान व्यक्ति को वैसा आचरण करना चाहिए। अब बता रहे कि मूताखिल सत्वानाम त्र्यंक्य मर्तादि वौकसाम ईशितु। देखो, पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि जितने भी ईश्वर तथा अनिश्वर रूपी प्राणी है, सब कुछ ले लिया उन्होंने। जो भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, देवता है, और जितने भी ईश्वर ब्रह्मा विष्णु इत्यादि हैं, तथा अनिश्वर रूपी और अनिश्वर है जितने भी प्राणी हैं, वे सभी श्री कृष्ण के अधीन हैं। तुम मानो तो मैं कृष्ण हूँ, भगवान हूँ, ना मानो तो भी मैं भगवान हूँ। तो अनिश्वर मत मान, ईश्वर को नहीं मानता है मत मान, तो क्या तू मेरे को मिटा देगा? श्री कृष्ण सभी के ईश्वर हैं। अधीन व्यक्ति के विषय में पालनीय विधि के संबंध में जो कर्तव्य अकर्तव्य अथवा पाप पुण्य का विचार है, वह परमेश्वर श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। तो जो अधीन व्यक्ति के लिए पालनीय है सब, लेकिन जो भगवान है उनमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। तो कभी कभी परमेश्वर पर दोषारोपण लगाया जाता है कि पक्षपाती हैं, जैसे कि इसमें बलि में अंगद और बाली में। इसी प्रकार से देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान ने महाराज बलि को ठग लिया, देवताओं का पक्ष लेकर। तो कोई कोई भगवान ऐसे काम करते हैं भगवान कि जिसमें लगता है कि ये भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो भगवान पक्षपात करते हैं। ये भगवान जानते हैं कि यदि दैत्यों ने स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया तो संसार में दैत्य परंपरा ही चल पड़ेगी। भगवान तो दूरदर्शी, विचार करना होगा। अरे दैत्यों की तो बात क्या, अपनी वंश का उन्होंने संहार करवा डाला। तो श्री कृष्ण के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है,
ये सब हमने ये सब नहीं सोचना है। तो श्री कृष्ण पर ये सब लागू नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं करना। अर्थात श्री कृष्ण अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। यह तत्व समझ जाने पर किसी प्रकार का कोई और संशय रही कहा जाता है। उनका क्या कर लोगे, बोल लो, बहुत कर देंगे प्रलय, 1 मिनट में जाने कहाँ किसको मार देंगे, क्या कर लोगे। परम स्वतंत्र नहीं सिर पर को, परम स्वराट है, उनके सिर पर थोड़ी कोई बैठा है। आगे बता रहे, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषामेव देहिनाम यो अनश्चरति सोऽध्यक्षः पीड़ने नेह देह भाग। गोलोक में सभी कुछ चिन्मय है, बिरजा नदी के ऊपर सभी चिन्मय है, अर्थात कभी कुछ नष्ट नहीं होता, वहाँ कोई प्रलय नहीं आती, वहाँ कोई बीमार नहीं होता, रोग नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, ताप नहीं, वहाँ तो परम आनंद ही आनंद है, सब हंसते खिलखिलाते रहते हैं। उस स्थान पर सामान्य युक्तिवादी धार्मिकों की गति नहीं है। सामान्य जो युक्तियां लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण में, वो गोलोक धाम कभी नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं। वहाँ विधि उल्लंघन के संदर्भ में कोई वितर्क संभव नहीं है। जो भगवान ने विधि नियम बनाए हैं और तुम उसमें क्वेश्चन करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे और उल्लंघन करोगे और वहां पर पहुंच जाओगे, संभव ही नहीं है। वो सब चिन्मय के ऊपर तो कारण अर्णव से विष्णु बैठे हैं, वहां से पार होकर के जाओ, फिर बैकुंठ भगवान है, वहां जाने ही कौन देगा। गरुड़ जी बैठे हैं, हमारे दोनों भैया बिनता के बेटे बैनते, एक गरुड़ जी और एक अरुण, वो सूर्य का रथ चला रहे हैं। भगवान का क्या है, जयद्रथ होगा तो भगवान कभी भी सूर्य को एकदम चक्र से बंद कर देंगे, छुपा देंगे, सारी सृष्टि तो उनके अधीन है। धार्मिकों की गति नहीं है, वहाँ किसी विधि जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाला कोई तर्क वितर्क संभव नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण एकमात्र नायक हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। अखिल कोटि ब्रह्मांड, एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड है, उसका मालिक एक ही है। एक साथ 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर सकते हैं वो, और फिर एक ही हो जाते हैं, अपना विस्तार भी कर लेते हैं। तो आज मेरी रक्षा कर रहे हैं तो कल साथ साथ में उसकी भी कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं। भगवान को जो लोग पुकार रहे हैं, इसलिए नित्यानंद ठाकुर जब नीचे पाताल लोक में जब भगवान श्री कृष्ण का अपने सहस्र मुखों से बखान करते हैं तो सोचते हैं कि अभी श्री कृष्ण के बहुत गुण हो गए, अब हो गया, नहीं, आज तक बखान करते चले जा रहे हैं, वो भी सहस्र मुखों से। वहां श्री कृष्ण ही एकमात्र नायक हैं और उनकी पराशक्ति की विभूतियां मूर्तिमती होकर कोटि कोटि लक्ष्मियों के रूप में उनकी सेवा करती हैं। तो उनकी पराशक्ति की विभूतियां, भगवान की अंतर शक्ति की विभूतियां लक्ष्मियां हैं सब। कौन? रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी। रमेश्वरी किशोरी जी, राधा जी, भगवान श्री कृष्ण की ये परम अंतरंग शक्ति है। तो अब विष्णु के लिए कौन आएगा? राधा जी एक प्रकाश दे देंगे, जाओ कारण अर्णव से विष्णु की सेवा करो, उनके चरणों में लगी पड़ी है। और अब गर्भोशय विष्णु वहां चले जाओ। बराह जी हमारे केशव जी गौड़िया मठ में, और यहाँ तक कि नवद्वीप में भी बराह जी भगवान के साथ लक्ष्मी जी खड़ी हैं। तो जितनी भी लक्ष्मियां हैं, चाहे वो चंचला लक्ष्मी हो, या समुद्र से निकलने वाली हो, भगवान विष्णु वाली हो, और अच्छा जो भगवान विष्णु की जो लक्ष्मी है वो उनसे तो कभी अलग नहीं हो सकती, लेकिन जो समुद्र से निकली है वो लक्ष्मी चंचला है। समुद्र के समय जो समुद्र की बेटी है समुद्र तनिया, और जो वहां पे निकली है वो श्री कृष्ण की जो ऊपर विष्णु जी के भजन, विष्णु जी की जो चरण सेवा कर रही है, वो राधा जी का प्रकाश है।
तो जो समुद्र से निकली है ये बड़ी चंचला है, जैसी निकली तो सभी लोग इसको विवाह करने आ गए। ब्रह्मा जी भी आ गए, बोले नहीं अच्छा नहीं चतुर्मुख, मैं तेरे से विवाह नहीं करूंगी। सभी आ गए, इंद्र भी आया, सबको इसने ठुकरा दिया और इसने भी माला विष्णु के गले में ही डाली थी। इसके बाद स्वर्ग लक्ष्मी है, इंद्र के यहाँ पे रह रही है, सौभाग्य लक्ष्मी है। और इसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जितनी भी स्त्रियां सब लक्ष्मी हैं। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला सब क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ हर काम विफल हो जाते हैं। नारी शक्ति है, नारी पुरुष का सौभाग्य है, नारी जननी है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो इन्होंने बताया कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं ये भगवान की सब शक्तियां भगवान की सेवा करती हैं। अब कल देव शनि एकादशी से कोई मानते चतुर्मास, कोई कल गुरु पूर्णिमा से मानते हैं। अब भगवान अपनी अन्य शक्तियों को लेकर के लेटे तो पड़े हैं, पर महाराज उनकी आंखें खुली, अर्ध खुली हुई है, होश है, सब सो नहीं गए हैं, सोने की लीला कर रहे हैं। तो ये सब उनकी पराशक्ति की विभूतियां मूर्तिमती होकर कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों के रूप में उनकी सेवा करती हैं। पुनः श्री कृष्ण अपने प्रकोष्ठ विशेष में, जो भगवान का प्रकोष्ठ विशेष है, वहां अपनी शक्तियों को गोपी भाव, ध्यान दो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपी भाव और पारकीय उज्जवल रस में स्थित करके अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से जो अपूर्व रमण करते हैं, वही प्रपंच में प्रकटित यह वृंदावन लीला है। तो भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि ये पुरुष ने या स्त्री ने मेरा बहुत भजन किया है, तो भैया मेरे भजन में एक बात सोच लो, एक बात सोच लो, मेरे भजन में परकिया रस आना पड़ेगा। तुम सीधे साधे मेरे को भजन कर लो, मीरा ने किया, नहीं मिला मैं उसको, मेरा भैरव मिला, बहुरूपिया जो द्वारका वाला वो मिला, मेरे को तो कुछ शर्त है, गोपी भाव। तो गोपी भाव हो जाएगा ना, गोपियों का अनुगण नहीं, पहले किसी गोप से विवाह करो, तो वो गोप वो मैं ही होता हूँ, कोई और नहीं होते, सारे गोप मेरी ही छाया है। पर मुझे परकिया भाव अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जब हे गोपियों, जब तुम डरती डरती आती हो, तुम्हारी आंखों में भय होता है, लज्जा होता है, संकोच होता है, गुरु यहाँ वहां देखती हो हिरनी जैसी आंखों से, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, बिहार बन, वो रस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा आनंद प्रदान करता है। क्योंकि सीधे साधे रुक्मणी मिलती है ना, मुझे रस नहीं आता, सत्यभामा भी आती, मुझे रस नहीं आता, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला कि देखो मैं गोपी भाव प्रदान करता हूँ, मैं पारकीय जो उज्जवल रस है, संसार में सभी रस श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो परकीय रस है वो सबसे उज्जवल रस है, करोड़ों करोड़ सूर्य की चमक उसके आगे कुछ नहीं है। ये बात समझते 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 बहुत समय लगेगा, पर ये समझना यही चाहिए कि श्री कृष्ण का वचन है ना। तो श्री कृष्ण हमारे अंदर गोपी भाव जगा दो। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करो, मंत्र जपो। तुम्हारे जो सारे मंत्र हैं वो वैसे ही हैं, तो मंत्र जप रहे हो कुछ और, सोचोगे कुछ और, तो ना मंत्र काम करेगा ना सोच काम करेगी। मंत्रों को अर्थ के साथ भजने से तो मंत्र सफल होंगे ना।
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य सिद्धि। यदि कोई गीता का 16वां अध्याय अंतिम 2 श्लोक जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमानी करता है, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलती। तो शास्त्र विधि क्या है? श्री कृष्ण कह रहे हैं पर क्या भाव से मेरी उपासना करो। शंकर जी बोले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। रास मंडल में पहुंच गए। पुरुष भाव था, गोपी का ड्रेस पहन लिया बाहरी, पर अंदर से गोपी नहीं बने थे। बता तेरा पति कौन है, तेरा बाप कौन है, बताना। शंकर जी कुछ नहीं बता पाए। उद्धव जी भी कोशिश कर रहे हैं ये गोपी भाव प्राप्ति की। ब्रज में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को बहुत समझा करके भेजे हैं, कुछ नहीं चली। ज्ञान की गुदड़ी के सब परचम बिखर गए, फट गई, चिथड़े चिथड़े हो गई। तो अपनी बुद्धि ना लगा करके जैसा भगवान कहे वैसा चलो। ये गुरु पूर्णिमा पे यही सबसे बड़ा क्या रेजुलेशन है, क्या लोगे अपने आप में सबसे बड़ी क्रांति। हमें ऐसा भजन और ऐसा मंत्र करना है, भगवान श्री कृष्ण से हमारा पर किया संबंध है, तुम्हारा मंजरी भाव सिद्ध हो जाएगा। उज्ज्वल रस में स्थित करके अचिंत्य शक्ति के प्रभाव को जो अपूर्व रमण करते हैं भगवान का। आवाज कहीं से आ रही है, बंद कर दो। किसका माइक ऑन है? उषा दीदी, हरे कृष्णा, अपना माइक बंद करो। उषा दीदी, 1 मिनट दीदी, मेरा वो हाथ लग गया। हाँ बंद कर दो। हाँ 1 मिनट दीदी, मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। वही प्रपंच में प्रकटित यह वृंदावन लीला है। तो जो ऊपर गोलोक धाम में भगवान अपूर्व रमण कराते हैं, यहाँ पर उसका दिग्दर्शन भी कराते हैं। देखो वृंदावन में जो लीला हुई ना, ये जो लीला मैंने करी है ना, उसी को फॉलो करो, इसे भगवान बताते हैं। दोनों प्रकट और अप्रकट लीलाएं वस्तुतः एक ही हैं। वहाँ श्री कृष्ण लीला के पोषण के लिए गोपियां पति भाव से अन्य गोपों को पति के रूप में वर्ण कर श्री कृष्ण को और अधिक सुख प्रदान करती हैं। सभी आत्मा रूप में श्री कृष्ण के अंश हैं। तो जो गोपति है वो सब कौन है? श्री कृष्ण के अंश ही हैं, कोई और नहीं है। आत्मशक्ति रूप में स्वरूप शक्ति के अंश हैं। तो वो आत्मशक्ति है भगवान की, और गोपियां सब स्वरूप शक्ति राधा जी का अंश है। और जितने भी पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तथा स्वयं स्वरूप शक्ति राधा की जो चिन्मय शरीरगत क्रीड़ा है भगवान श्री कृष्ण की, और राधा जी का जो देह मिलन है वह नित्य अनवद्य निर्दोष तथा पवित्र है। बहुत ही निर्दोष पवित्र है, क्योंकि राधा जी भगवान की आत्मा है। तो मैं अपनी आत्मा के साथ ही तो खेल रहा हूँ। मतलब क्या? मैं रमण कर रहा हूँ। मतलब क्या? मैं आनंद में डूबा हूँ। तो मैंने उसको क्या किया है, जो मेरी आत्मा है उसके अंदर इतना अनुराग आ गया है, इतना प्रेम आ गया है कि उसका जो संपूर्ण श्री अंग है वो प्रेम के कारण दैदीप्यमान हो रहा है। जैसी राधा मुझे देखती है, उसके केयूर मुकुट से अद्भुत चमक निकलती है, उसके कुंडलों से अद्भुत चमक निकलती है। उसका श्री अंग मेरे से तो निकली है, मेरे बाम भाग से राधा और दाएं भाग से नित्यानंद ठाकुर निकले हैं, बलराम भैया निकले हैं, अलग थोड़ी है। परंतु मैंने ये देखा, कृष्ण बोल रहे हैं, उसके अंदर अनुराग बहुत है, मादन नाम का महाभाव है। इसका तो उसका जो पूरा शरीर है राधा जी का, वो प्रेम से बना हुआ है। आप एक मूर्ति बना दो, बहुत सुंदर बना दो, चित्रकार ने एकदम पूरा जोर कर दिया मूर्ति में, लेकिन उस मूर्ति में जान नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उस मूर्ति का क्या करोगे? यहाँ पे क्या हुआ है? प्रेम नहीं मूर्ति धारण करी है। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो राधा बनकर आया है, इसलिए वह पवित्र है। इस विषय में जिससे जितने चित्त प्रभाव की प्राप्ति हुई है उसकी उतनी ही निर्दोष दृष्टि हुई है। जिसको जितना भजन चिन्मय होता गया है,
उसके चित्त प्रकाश हो रहा है, उसकी दृष्टि उतनी शुद्ध होती चली जाती है, फिर वो उसके मन में कभी भी प्राकृत विचार नहीं आते। वहाँ श्री कृष्ण समस्त देहधारी गोपियों और उनके पतियों के अंतःकरण में साक्षी रूप में तथा बाहर में सर्वत्र श्री कृष्ण रूप में विद्यमान है। उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण ही है। गोपियों को पति तो है, लेकिन पति छू भी नहीं पाते। परंतु भाव ऐसे रहने चाहिए, एक श्री कृष्ण का आनंद है। ऐसे श्री कृष्ण लीला के विषय में जड़िए इस जगत के धर्म के दृष्टिकोण में से तर्क करना वृथा है। कभी यहाँ के विचारों से वहाँ पे तर्क नहीं करना चाहिए। वह तर्क तार्किकों की कुंठित बुद्धि का परिचय मात्र है। ये वहाँ पे बैकुंठ है, कुंठा के बाहर, और यहाँ पर कितनी कुंठाएं हैं। भगवान के विषय में क्या क्या सोचते हैं। श्रीमद् भागवत का इसी अध्याय का 37वां श्लोक है। ये भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तनय मायया मन्यमानाः। भगवान ने कहा मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान दारान ब्रजोक्साः। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। देखिए भौम ब्रज में, इस जगत का एक ऊपर का ब्रज, एक भूमि का ब्रज, भौम ब्रज में क्या आश्चर्य का विषय है क्या कि श्री कृष्ण की योग माया से मोहित गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति कभी भी दोष बुद्धि नहीं होती। अरे कोई तो एक गोपी बड़ी सदाचारी हो सकती थी ना। कोई पतिव्रता निकल आती और कहती है कैसा छैल छबीला है, रंग रगीला है, जब देखो जब नैन मारता है, आंखों के बाण चलाता है, कैसे कैसे तीर चलाता है। अरे इसने तो हमारा सब लोक धर्म वैदिक धर्म। गोपियां कभी श्री कृष्ण में दोष बुद्धि नहीं लगाती। वो श्री कृष्ण को ही चाहती है। उनकी बंशी बजती है तो जा बांसुरी की धुन कान पर कुल कान ही और तज भाजत है। जब ये बांसुरी की ध्वनि कानों में पड़ती है तो कुल की लज्जा छोड़ करके भाग जाती है। भगवान है ना। तो योग माया से मोहित गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति कभी भी दोष बुद्धि नहीं होती। यदि कभी वैसा भाव दिखाई भी दे तो उसे लीला पोषणमयी योग माया की शुद्ध अविद्या ही समझना चाहिए। यदि ऐसा कभी दिखाई दे रहा है तो सोचना चाहिए कि योग माया ने ही कुछ यहाँ पर किया है। वहाँ सब कुछ चिन्मय तथा पवित्र है। गोपियाँ जब कृष्ण दर्शन के लिए जाती तब ब्रजवासी गोप ऐसा विश्वास करते, क्या करते कि उनकी पत्नियां उनके पास में ही है। देख लो श्लोक। मन्यमानाः, ऐसा मानते थे। स्वपार्श्व स्थान मेरे पास में ही है। स्वान अपनी अपनी, दारान दारा, ब्रजोक्साः जो ब्रज के जितने भी पति थे सबको यही पता होता था कि वो उनके पास में ही है। वे श्री कृष्ण को कभी कोई दोष नहीं देते। यदि दोष देखते तो श्री कृष्ण को सब पकड़ के मार नहीं देते क्या? अरे हमारी पत्नियों को लेके जाता है, कहा किसी ने। सभी श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं। इनफैक्ट वो भी, जैसे कि मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मण श्री कृष्ण को पा नहीं सके तो आज तक पश्चाताप कर रहे हैं। सभी श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण के प्राणों को अपना प्राण जानकर वे सब आदर करते हैं। सब ब्रजवासियों के प्राण है श्री कृष्ण। अतः हे परीक्षित महाराज, आप अपना संदेह दूर कीजिए और कृष्णानंद का आस्वादन कीजिए। जो हमने लीला बताई है आस्वादन कीजिए। 33 अध्याय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि परीक्षित महाराज को डांटा गया है। ये परीक्षित महाराज की कैपेसिटी तो है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो
श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंध के 5वें अध्याय में चले गए। अब वहां पर तक्षक आने वाला है। इतने में उत्तरा जी आई है, बेटा बेटा सुन, भागवत में बड़ी बड़ी बातें तूने सुनी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब वेदों की बातें आई, यहाँ पर सांख्य शास्त्र आया, यहाँ पर योग शास्त्र आया, बड़े बड़े ऋषियों की बातें आई, महाराजों की बातें, बड़े बड़े वंशों की बातें भी आई, राक्षसों की बातें चली, समुद्र मंथन चला। बेटा मुझे सार बता दे क्या है। तब परीक्षित ने मैया उत्तरा को बृहद भागवतामृतम सुनाया और बताया कि किस तरह से यहाँ पर किसकी हमें आराधना करनी चाहिए। तो सबका वर्णन करते करते उन्होंने क्या बताया, गोपी भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस सिस्टम में है ना, इस सिस्टम को मान लो, बात खत्म। इसलिए महाराज गोपी भाव से भजन करना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट अंतिम श्लोक होना चाहिए, 39 श्लोक है। विक्रीतं व्रज वधू विरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् वर्णयेद् यः भक्तिं परा भगवती पतिलभ्य कामं हृदरोग, यहाँ देखो बता दिया, हृदरोगमाश्व पहिनो अन्यात्याचरेण धीरः। इस भौम ब्रज में श्री कृष्ण की ब्रज वधुओं के साथ की गई ये रास लीला सर्वदा ही चिदानंद का विस्तार करने वाली है। तो यहाँ पे जो रास लीला गई आनंद का विस्तार करने वाली है। कितने ही हजारों लोग जो भक्त आए, रास लीला का चिंतन किया, इसमें डूबे और अपने जीवन को धन्य किया और कहा श्री हमें भी ये दे दो, हमें भी गोपाल मंत्र दे दो, हमें भी काम गायत्री दे दो। गोपाल था अपनी उपनिषद लिखा व्यास जी ने और धन्य हो गए, क्योंकि और उपनिषदों में गोपाल नाम ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही नहीं आता। कौन किसने खोला ये? उषा दीदी का खोलिए दीदी, फिर से उषा दीदी। हरे कृष्णा। उषा जी आप बहुत डिस्टर्ब करती हो। तो ब्रज बधुओं के साथ की गई लीला। दीदी मेरे फोन में खराबी आ गई, मैं ठीक करा के लाऊंगी। ठीक है। सर्वदा ही चिदानंद का विस्तार करने वाली है। वे जो लोभमयी श्रद्धा के साथ इसका बारंबार किससे, गुरुदेव से या उन्नत रसिक से अथवा तत्व को जानने वाले वैष्णवों के मुख से श्रवण कर इसका वर्णन करते हैं। पहले उनसे सुनो फिर वर्णन करो, अथवा स्वयं ही निरंतर श्रवण करते रहते हैं। वे धीर पुरुष हैं, वे ही वास्तव में गंभीर रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। आत्मा राम श्री कृष्ण के रमण का चिंतन करते करते वक्ता तथा श्रोता के हृदय में वर्तमान हृदरोग काम दूर हो जाता है। जो इस रासलीला को कहेगा, जो रासलीला को सुनेगा, अंत में सुखदेव गोस्वामी ने भरी सभा में बता दिया कि जिनके हृदय में घृणित काम है वो सब समाप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। साधक जितना ही अनुशीलन करता है, जितना उसका बार बार ध्यान करता है, बार बार चिंतन करता है, उसके हृदय में उतनी ही कृष्ण की पराभक्ति उदित होती है। रासलीला पढ़ने से श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। जित देखो चित श्याममयी है, जहाँ देखो वहाँ श्याम ही श्याम है। फिर श्री कृष्ण के बिना रहा भी नहीं जाता। फिर क्या करता है जी, फुट फुट के रोता है, कृष्ण अब सही है, अब ये मेरा हो गया, अब मैं देख इसको कौन से अपने लोक में लेके जाऊंगा, क्या मैं करूंगा, अरे मेरे लिए आंसू बहा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। वक्ता तथा श्रोता मात्र को ही श्री कृष्ण को अपना अपना नायक जानकर गोपियों के अनुगत्य में, तुम लोग अनुगत्य बोलना सीखो। कोई अनुगत्य बोलता है, कोई कुछ बोलता है।
आनुगत्य है सही शब्द। आनुगत्य में गोपी भाव स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के गोपियों के अनुगत्य में श्री कृष्ण का अनुकरण करने से तो सर्वनाश होता है। श्री कृष्ण मत बन जाओ, है ना। पहले बता दिया गया था कि राधा कुंड में कुछ सहजिया बाबा होते थे। परकिया रस क्या होता है, तो अपने पति को छोड़ करके आ, मुझसे मिल, तब मैं बताऊंगा परकिया रस क्या होता है। इन्हीं के लिए प्रभुपाद जी ने शाम को राधा कुंड के बीच में कुर्सी लगाते थे और माइक लगवा करके इन सहजिया बाबाओं को बहुत जोर से डांटते थे। ऐसी जड़िया बुद्धि है, रासलीला में काम खत्म होता तुम काम की बात करता है। ऐसी गुरुदेव भी, गुरुदेव ने हमारे सामने कितनी बार इन बाबाओं को डांटा है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती, इसलिए गौड़ीय वैष्णव किसी से डरते थोड़ी। अब शास्त्र की बात कहते हैं। श्री कृष्ण का अनुकरण करना सर्वनाश होता है। उपासक मात्र को, जो भगवान की उपासना कर रहे हैं, इसमें सतर्कता रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। स्त्री पुरुष के जड़ीय संग की भावना कभी नहीं करनी चाहिए। भजन करते करते कोई पुरुष मिल जाए, अरे कितना सुंदर भाव है, कोई ऐसे यंग सुंदर रसीला सा पुरुष मिल जाए, नहीं कोई प्यारी सी, ये जो जितने भजन आते हैं ना, भजन के नाम पर ठगते हैं ना, और इनके नाम पर ये बना देते हैं संगीत, गलत गलत गाने, राधा कृष्ण का भाव रख करके, ये सब मरेंगे, इन सब का सर्वनाश होगा। मत सुनना ये गाने सब। उपासक पुरुष हो या स्त्री हो, इसका कोई मतलब नहीं है, सभी को स्वयं गोपी होना होगा। मीरा ने कहा ना जीव गोस्वामी से, क्या वृंदावन की स्त्री है क्या, और सही वृंदावन की पुरुष हो सकता है क्या। वहां तो स्त्री भाव से जाना होगा। श्री कृष्ण की अष्टकालीय पार किया मधुर लीला की मुख्य रूप से स्मरणीय है। श्री कृष्ण की अष्टलीलाओं का चिंतन जब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके गुरु जी ने ये नहीं कहा हो कि अब तुम स्मरण कर सकते हो, सर्वनाश हो जाएगा, ध्यान रखना। कितने सारे भजन के बाद गोविंद लीलामृत लिखा गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वो भी 88 वर्ष की उम्र में, चैतन्य चेतामृत लिखने के बाद। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, पहले गुरु जी के अंडर में दास सख्य वात्सल्य विषयक लीला इसके संचारी भाव है, ऐसा समझना चाहिए। तो वात्सल्य पहले ही बता दिया, स्वारस्य की उपासना में ये सब विषय आ सकते हैं। तो अष्टकालीय लीला में देखना चाहिए कि क्या हमेशा राधा कृष्ण होते। अष्टकालीय लीला में तो राधा कृष्ण थोड़ी होते हैं, यशोदा जी तैयार करके गौचारण के लिए भेजती हैं, उसका चिंतन नहीं होता क्या। प्रलंबासुर वध के पश्चात श्री कृष्ण के प्रतिदिन गोचारण के लिए वन गमन रूपी प्रवास से उदित विरह से व्यथित गोपियों द्वारा गाए जाने वाले विरह गीत का श्रीमद् भागवत के 10:35 में इस प्रकार वर्णन है। तो जिस तरह से वेणु गीत होता था, यहाँ पर जैसे कि बताया गया, श्री कृष्ण वन में जाते थे, इसको कहते युगल गीत। दो गोपियां युगल गीत है, एक कुछ कहती, एक कुछ कहती, एक कुछ कहती, उस कहती। ये भी जिस तरह से वेणु गीत का वर्णन करती हैं, उसी प्रकार से सखी बाम बाहुकृत बाम कपोलो, जब ये अपने बाएं भाग में बाम बाहुकृत बंशी बजाते हैं अपने मुख को ऐसे करके, तब इनकी शोभा का क्या वर्णन करूं। जैसे से वेणु गीत में इनको सर्वत्र श्री कृष्ण की महिमा दिखाई दी, इस प्रकार से यहाँ पे विरह होता है। कैसा वन में चले जाते तो गोपियों से विरह सहन नहीं होता। सुबह भगवान उनको देखते चले जाते हैं, बताया गया कि कनेर का फूल पहनते हैं, जहाँ जिस दिक्मंडल में गोपियां खड़ी हैं वहां पर अपना मुख करके चले जाते हैं। शाम को ये लोग 3-4 बजे से यशोदा के घर पहुंच जाते हैं, कन्हैया कब आएंगे, ऐसी इनकी हालत हो जाती है। और फिर
नंद भवन बहुत ऊंचाई पर है ना, तो उनके घर की ऊंची अटारी पर चढ़ जाती है। यशोदा कन्हैया आ गए, कृष्ण आ गए, यशोदा कृष्ण आ गए, और वहाँ पूरे नंदालय में, नंद भवन में चहल पहल मच जाती है। तो कृष्ण के जाने पर गोपियाँ युगल गीत गाती हैं। उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 35वें अध्याय में किया गया है। तो ये नया प्रसंग शुरू हुआ। तो युगल गीत के बाद ऑलमोस्ट भ्रमर गीत आएगा। तो हम धन्य होंगे इन गीतों को पढ़ करके। और अब सबके मन में यह आकांक्षा है कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। जैसा आप आदेश देंगे वैसा ही किया जाएगा। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल क्लास पॉसिबल नहीं है ना? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दीदी हाँ। हमने भी जाना है, फिर क्लास को मिस नहीं करना चाह रहे हम। पर जाएंगे तो सभी लोगों का ही सोचना पड़ेगा ना। कल दीदी शाम को है वहाँ पे 5 से 7। कहाँ पर? 8 गौड़िया मठ में, दिल्ली। रमन बिहारी गौड़िया मठ में। कल नहीं है? कल कितने बजे? 5 से 8 है। सुबह वहाँ तुम सबके गुरु लोग आए होंगे। तुम लोग जाओगे? क्लास अटेंड कर सकते हैं। नहीं, सुबह को भी 10 बजे से है ना वो इधर। 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से। आप कहाँ पर हो कामनी भाभी? ये स्टाफ कैलाश में भी आ रहे हैं श्रीधर महाराज जी। आप इस समय कहाँ पर हो? मैं स्टाफ कैलाश में दिल्ली में ही हो आप? अच्छा। तो श्रीधर महाराज वहाँ पहुँच रहे हैं। दीदी आज तो यहाँ नोएडा में कर लेंगे ना। आज प्रोग्राम श्रीधर महाराज जी कह रहे हैं कि नोएडा में करेंगे। और तो फिर कल उधर ही जाएंगे। नोएडा में है 5 बजे से। दीदी आज 5 बजे से नोएडा में है। 5 बजे से आज नोएडा में है। आज 5 बजे। आज ही करने हैं। तो फिर कल रख सकते हैं क्या? कल स्टाफ क्लास में दीदी महाराज का। शाम को रमन बिहारी गौड़ी मठ में। शाम को रमन बिहारी गौड़ी मठ में है। प्रणाम दीदी। जनकपुरी मठ में शाम में है दीदी, और स्टॉप क्लास में मॉर्निंग में है 10 से 12, और जनकपुरी में 6 से 8। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आज नोएडा में भी है। आप बताए ना आज 5 बजे। हाँ जी, तो अब मैं जाऊंगी बस अभी थोड़ी देर तक निकल रही हूँ। ठीक है। सुधा तुम्हारा क्या है? भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज का। उनका तो बताइए। भाई नहीं क्लास में। आपके वहाँ पूना में कब है? हाँ? कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी आज क्लास में नहीं है दीदी। हाँ तो फिर भाई कल भी बस। प्रोग्राम फरीदाबाद में होता है दीदी। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या करें? कल का साधना क्या करना? कल का फिर कैंसिल करते हैं क्लास? करते हैं दीदी। कल आपका भी तो प्रोग्राम है ना बॉम्बे में, और यहाँ भी किसी को कहाँ जाना होगा। तो दीदी ठीक है। तो मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। खैर बाकी और लोग तो जाते हैं ना। हमारा प्रोग्राम 10 की जगह 18 का हो गया। और पहले घर पे हो रहा था। हो गई है डेट? अभी हॉल, हाँ हॉल में हो गया है। ओके, तो आप तो ले सकते हो मतलब। नहीं, मैं भी अपने गुरुजी की सेवा करूं। मैं भी अपने गुरुजी की पूजा जो करूं। आप ही आराम से ले लीजिए। ठीक है। जो नहीं जाएंगे दीदी, अगर उनकी लेना चाहे तो ले लीजिएगा। दीदी हम लोग तो जा नहीं पाएंगे ना, तो आप क्लास लोगे तो हमारी गुरु पूजा आपके साथ हो बड़ा जाएगी। मुश्किल है ना। 4 लोग कहेंगे ले लो, 4 कहेंगे नहीं ले लो, तो वो तो पूरे ग्रुप के हिसाब से दीदी का डिसीजन होगा ना। हम 2-4 लोगों के लिए नहीं होगा। दीदी के लिए तो सारे ही शिष्य हैं।
तो उस हिसाब से हम पर्सनल ना सोचें, मेजोरिटी मैक्सिमम लोगों का देखें। हाँ मेजोरिटी मेजोरिटी का है। दीदी अपनी अनुभूतियाँ बता देंगी ना गुरुदेव की, ऐसे क्लास ग्रंथ ना करके ना दीदी, मतलब गुरु पूर्णिमा पे या गुरुदेव से संबंधित अनुभूतियाँ बताइएगा कल हम। हरे कृष्णा दीदी, सनातन गोस्वामी जी के बारे में भी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, वो भी बोलना कल आप। कल दीदी हमें आपके चरण स्पर्श और आपकी शक्ल जोड़ देती है। ठीक है, कल हम अनाउंस करवा देंगे जैसा भी होगा। हेमा आगे की कथा बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सब लोग सुनो, भवाटवी का वर्णन बहुत, गुरुजी इसको बहुत बुलवाते थे। हाँ आगे बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज क्लास मैं कंप्लीट करना चाहूंगी दीदी, हो सके तो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीमद् भागवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आप सब वैष्णवों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा कहने में जो त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। आज की हमारी कथा है श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद चतुर्दश अध्याय भवाटवी का यथार्थ अभिप्राय, श्लोक 16 से आगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी कभी राजा प्रतिकूल होकर प्रजा के प्राणों के समान परम प्रिय धन को कर के रूप में हरण कर लेते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, आजकल देख रहे हो, कहते कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चलता जाएगा ना, टैक्स इतना बढ़ जाएगा कि लोग घर छोड़ के जंगल में भाग जाएंगे। तो राजा सारा की सारा टैक्स वसूल कर लेता है। और आप सब लोग ये सिस्टम जानते हो, जो जीएसटी है, जब एक दफे इनकम में जीएसटी ले ली तो आप जो कुछ भी ले, कपड़े लोगे, होटल जाओगे, सब में जीएसटी लगेगा। जब एक बार ले लिया तो बार बार अभी कुछ मैंने सुना है, कुछ डेथ सेरेमनी में भी कुछ टैक्स लग गया, ऐसा कुछ पता नहीं। तो कर ऐसा लिया जाएगा जिससे प्राणी सुख दुख से रहित होकर मृतवत हो जाएंगे, मर्द के समान हो जाएंगे। अभी ऐसे ही हो गया है, लोग कमाते तो ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ही कमा रहे हैं। पूरा 30% सरकार ले लेती है, तो क्या कमा रहा है बेचारा। अरे मुझे बोनस मिला, कितना मिला? 1 लाख। कितना हाथ में आया? 70,000। तीसरा कहाँ चला गया? वहां से भी टैक्स, वहां से भी टैक्स। कभी जीव यह मान लेता है कि मेरे पिता एवं पितामह ही मेरे पुत्र और पौत्र के रूप में लौट आए हैं, और इस विचार से वह क्षण भर के लिए स्वप्न सुख का अनुभव करता है। कभी कभी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सोचता है कि मेरा ही बाप आया है, मेरा ही दादा, वो ऐसे थे, इसके जैसी दिखते थे, तो क्षणिक सुख में खो जाता है। कभी व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम के कर्मों रूपी पहाड़ को पार जाना चाहता है, जैसे विवाह आदि, जैसे कंकड़ कांटों से भरे पर्वत से चढ़ने में जो पांवों में चुभन होती है, उसी प्रकार के समान उसको कष्ट का अनुभव होता है। हाँ, विवाह करो, बेटी बेटे का विवाह करो, जान निकाल देते समधी लोग, जाने कहाँ से इनकी क्या क्या डिमांड कर बैठते हैं। तो जैसे पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसी प्रकार घर के जितने भी संस्कार करने होते हैं उसमें बेचारे की जान निकल जाती है। अभी पढ़ाओ, अभी लिखाओ, अभी यहाँ पे एडमिशन करवाओ, वहाँ एडमिशन करवाओ, फिर विवाह कराओ, फिर लड़की वाला ऐसा बोल रहा है, लड़का वाला ऐसा बोल रहा है। ये सब देखो कैसी कैसी बातें भागवत में बताई गई हैं।
कभी भूख प्यास से इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह पुत्र पत्नी आदि आदमियों पर ही क्रोध करने लगता है। कभी हिंसक स्वभाव वाले दुर्जन इसका तिरस्कार कर जीव के गर्व रूपी दांत को तोड़ देते हैं। हाँ, जिस तरह से वो भूखा प्यासा व्यक्ति घर में कितना गुस्सा करता है, ये थाली फेंक, वो थाली फेंक, और जरा खाना पसंद नहीं आया। तो बोल रहे हैं दीदी, तो कभी हिंसक स्वभाव वाले दुर्जन इसका तिरस्कार कर जीव का गर्व रूपी दांत को तोड़ देते हैं, तब उसकी शांति भंग हो जाती है, उसका हृदय छन छन व्यथित करता रहता है और विवेक दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगता है। तब अंधे के समान महामोह रूपी अंधकूप में गिर जाता है। कभी कभी यह जीव मधुकणों के समान विषय भोगों को ढूंढता हुआ परधन और पर स्त्री का अपहरण करने लगता है। तब उसको लगता है कि बहुत सुख होगा बड़ा, तो वो दूसरे का धन चुराने में विश्वास रखता है और मूर्ख कहीं का अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी की पत्नी के प्रति आकर्षित होता है। तब वह राजा और गृह स्वामी द्वारा ताड़ित और तिरस्कृत होकर घोर नरक रूपी कारागार में बंदी हो जाता है। दूसरों के द्रव्य का अपहरण करके यदि जीव किसी प्रकार से मुक्त हो भी जाए, तब भी देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सारी वस्तुएं छीन लेता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मानो किसी का पास धन है तो उसने धन चुरा लिया, उसका चुराने वाला कोई सो एंड सो यानी कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति बैठा है, वो चुरा लेगा। और देवदत्त जो चुरा ले गया, कोई वहाँ पे विष्णु शर्मा है क्या, कोई वो बैठा होगा, वो उसका धन चुरा ले जाएगा। ऐसे संसार में चल रहा है। यहाँ का सरकार हमारा टैक्स लेती है और सरकार का देखो तो पता चलेगा उस नेता के घर में इतनी संपत्ति पहुंच गई, उस नेता के घर में इतनी संपत्ति पहुंच गई। सरकार के पास से कितना ऐसे धन चारों तरफ घूमता रहता है। इस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होता हुआ वह धन कोई भोग नहीं पाता। कभी यह जीव शीत वात आदि बहुत से आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक क्लेशों को सह नहीं पाता और अपार चिंता से दुखी हो परस्पर धन का लेन देन करने में जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के एक कौड़ी मात्र धन का भी अपहरण कर लेता है तो दोनों में आपस में बैर हो जाता है। धन का बंटवारा करने चला और बीच वाले ही उसमें से बंदरबाट उसमें ही अपना ही हिस्सा निकाल लेता है। कितने ही ऐसे लोग हैं, पता नहीं वो कथा भी सुन रही होगी, ऐसा कर दे कि चलो हम आपका वो करते हैं बंटवारा, और बंटवारे की कितनी फीस ले लेते हैं कि इतना मुझे दे दो मैं तुम्हारा सेट कर दूंगा। अब उसको देने को तैयार है, पर अपना ही पैसा आपस में बांट लो ना, उसको देने की क्या जरूरत है। परंतु ऐसा ही होता है। कभी देव माया रूपिणी स्त्री की भुज लताओं से आलिंगित होकर जीव के आत्मज्ञान रूपी विवेक और भगवद उपासना रूपी विज्ञान ध्वस्त हो जाते हैं। तब वह स्त्री के लिए विहार भवन निर्माण करने के लिए व्यग्र हो जाता है और उस विहार भवन में उसी के आश्रय में रहने वाले पुत्र, पुत्रवधू एवं पुत्री आदि के साथ वार्तालाप, दृष्टिपात आदि कार्यों में आसक्त होकर वह अजितेंद्रिय जीव अपार अंधकार नरक में जा पड़ता है। बेटे बेटियों को लेके बैठ जाएगा, पति को लेके बैठ जाएगा, कामासक्त हो जाएगा। यही संसार है। भगवान विष्णु का हरि चक्र निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा से लेकर तृण गुल्म आदि तक सभी प्राणियों के बाल्य और यौवन आदि का हरण करता रहता है। इससे भयभीत होकर जीव भगवान यज्ञ पुरुष की अवज्ञा करता है और गिद्ध बगुला कौवे के समान पाखंडियों का और अप्रामाणिक देवताओं का आश्रय लेता है, जो कालचक्र से जीव का परित्राण नहीं कर सकते। पाखंडी स्वयं तो वंचित होते ही हैं, उनका आश्रय लेने वाले जीव उनसे भी अधिक वंचित होते हैं और पाखंडियों से वह ठगा भी जाता है। फिर वे ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं, किंतु
यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना उन्हें रुचिकर नहीं लगती, तब वे शूद्र आचरण करने लगते हैं। जैसे विधवा विवाह मूल्य देकर परित्यक्त स्त्री के साथ परिणय, जो शास्त्रों में परित्यक्त मतलब जो निषेध है। डिवोर्स हो गया है उसके साथ फिर से विवाह, डिवोर्सी स्त्री के साथ विवाह। ऐसे लोग वानरों के समान कुटुंब के भरण पोषण के अतिरिक्त और कोई अग्निहोत्र आदि नहीं करते। यह जीव फिर शूद्र समाज में प्रविष्ट होकर निर्बाध गति से स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है और वह एक दूसरे का मुंह देखने अर्थात इंद्रिय तुष्टि और सांसारिक कर्मों में इतना व्यस्त हो जाता है कि सिर पर सवार मृत्यु काल को भी भूल जाता है। आगे बताते हैं, हे राजन, वानर जिस प्रकार एक वृक्ष पर क्रीड़ा करते करते व्याध के जाल में फंस जाते हैं, व्याध शिकारी, अपने शिकारी के जाल में, और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार यह जीव भी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए पत्नी पुत्र आदि में प्रीति युक्त रहता है और मैथुन उत्सव में रत रहकर संसार बंधन से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी कभी धन नहीं रहने के कारण सैया आसन आदि वस्तुओं का अभाव हो जाता है, तब वह चोरी आदि असद उपायों से धन प्राप्त करने का प्रयास करता है और फिर लोगों से अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार अर्थ आसक्ति के कारण पारस्परिक शत्रुता बढ़ती जाती है, तो भी पूर्व वासनाओं के कारण विवाह आदि संबंध करता है और फिर जब शत्रुता और बढ़ जाती है तो विवाह संबंधों का विच्छेद कर देता है। कितने श्लोक हो गए हेमा? दीदी 37 हो गया है और शॉर्ट किए हैं, 3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ठीक। कभी पिता आदि के मर जाने पर उससे मोह हटा लेता है और नवजात पुत्र आदि में आसक्त हो जाता है। वह कभी किसी के लिए शोक करता है, कभी मोह में मूर्छित हो जाता है, कभी डरता है तो कभी चित्कार करता है, कभी कभी लालन पालन करता है किसी का, तो कभी प्रसन्नता से गाने लगता है। इस प्रकार संसार में बंधा ही रहता है। बड़े बड़े दिग्विजयी राजा और यज्ञ अनुष्ठानों में रत रहने वाले राजर्षि भी भगवत सेवा को प्राप्त नहीं कर पाते। इन राजाओं की भूमि के लिए परस्पर शत्रुता हो जाती है, फिर संग्राम क्षेत्र में वे स्वयं विनष्ट हो जाते हैं और उस भूमि को यहीं छोड़कर सदा के लिए शयन कर जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य कर्मलता का आश्रय लेकर स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर भी लेते हैं और नारकीय गति से मुक्त हो भी जाते हैं, तो भी पुण्यों के क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोक में आना ही पड़ता है। मुनिवर सुखदेव राजर्षि भरत के संबंध में बताते हैं कि जिस प्रकार मक्खियां पक्षीराज गरुड़ का अनुसरण करने में योग्य नहीं है, उसी प्रकार पृथ्वी पर कोई भी राजा आज तक अपने मन के द्वारा भी ऋषभ नंदन राजर्षि भरत के मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ नहीं हो सका। राजर्षि भरत ने यौवन काल में ही भगवत भाव में आसक्त होकर दुस्तजी स्त्री पुत्र राज्य आदि समस्त विषयों को विष्ठा के समान परित्याग कर दिया था, जो दूसरों के लिए बहुत कठिन है और वह उनके लिए उपयुक्त ही था, क्योंकि जिन महापुरुषों का चित्त सर्वदा श्री मधुसूदन के चरणारविंद की सेवा में अनुरक्त रहता है, उनके लिए मोक्ष पद भी तुच्छ है। राजर्षि भरत ने मृग शरीर का त्याग करते समय उच्च स्वर से हरये नमः कहकर भगवान के श्री चरणों में दास्य भाव से आत्मसमर्पण किया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, भागवत जन भरत जी के शुद्ध गुणों एवं कर्मों का आदर करते हैं। जो साधक जन भरत जी के मंगल जनक, परमायु वर्धक, धन वृद्धि कर, यश कर, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदायक चरित्र का श्रवण कीर्तन अथवा अनुमोदन करते हैं, वे अपने समस्त अभिष्टों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। उन्हें दूसरों से धन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पंचम स्कंदे चतुर्दशो अध्याय। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सरल बना के बताया और भागवत में खुद ने भी बहुत सरल लिखा है। तो आप लोग जब तक इतना तो प्रण कर लो कि एक ना एक बार तो भवाटवी का वर्णन आप किसी ना किसी को तो सुनाओगे।
जरूर सुनाना, किसी को भी पकड़ करके। कीर्तन कौन कर रहा है? दीदी मैं करूँ आज? गाओ। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे सजीवन की बस एक तमन्ना है, राधे सजीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरे कृष्णा दीदी। अच्छा गाया विनीता, बहुत अच्छा था। वांगशत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपके लिए सिर्फ 2 लाइंस बोल लूंगी। बोलो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया,
शरण में आके मैं धन्य हो गया। दीदी आपको गुरु पूर्णिमा की और सभी को बहुत 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 बधाई। हाँ, अभी तुम ये जो गीत है ना, तुम्हारी स्वर तो है ही सुंदर, बहुत सुंदर है। तुम परसों कोई अच्छा सा गीत सुनाना, और तुम्हारे गुरु जी के लिए, तुम्हारे गुरु तीर्थ महाराज के लिए, है ना, अच्छा सा गीत सुनाना। दीदी। हाँ ठीक। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद दीदी। ये अपना हम हृदय पुष्प आपके चरणों में भेंट करते हैं। आप इसका सत्कार करो, हमें आशीर्वाद दो कि हमारी भक्ति लता ऐसे ही फले बढ़े, और आपके सानिध्य में हम जो आप हरि कथा सुनाते हैं, आपके भावों को हम ग्रहण करें। बहुत सुंदर भाव है आपके। आपका ये श्रीमद् भागवत के प्रति जो प्रेम है ना, ये श्रीमद् भागवत ही आपको जाने कहां से कहां ले जाएगी। भागवत से प्रेम करो, श्री कृष्ण से प्रेम करो, किशोरी जी से प्रेम करो, जीवन धन्य हो जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण भगवत को नाम दीदी चरण में हरे कृष्ण दीदी प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद।